इसको प्रेशर नहीं देना चाहिए। Students, good morning all. Okay guys, so today जो है आज का, हाँ yes, लास्ट क्लास में कहाँ तक हमने किया था? So we had done the sum where like on an ice cube a block of mass like 20 grams was kept. We had to find the height of the displaced liquid. Okay, यार ठीक है. और मेल्ट होगा तो फिर that change होगा हाँ कि sir, yes sir, ice से water का फिर एक अलग block का we have done that. हाँ? yes sir. Both examples are done. One with water and one with a block. और एक वो हमने डिस्कस किया था क्या, सेंटर ऑफ बायंसी. Yes, sir. Yes sir. और एक वो नहीं लिखा ना, तो एक पॉइंट उसमें था शायद कि फॉर stable equilibrium. This we have not written, I guess, for 1 minute. Focus out हो रहा है. So for center of buoyancy, we had only written that it is the point of application of buoyant force. So it is the center of the fluid displaced. Center of fluid displays, correct. हाँ. और जो है इसमें we have not written Sir, is this a new point in Hi, that center of buoyancy or a new topic? hi, good morning, sir. You haven't taught anything till yet, right? आयुष एक मिनट. हाँ क्या, आयुष Yes. Yes. Good morning. नहीं You haven't taught anything till yet, right? नहीं अभी just start कर रहे हैं. All right.
once हाँ अभी ना once we I guess buoyancy में we missed this point, so let us add this point, हाँ. Okay, sir. So buoyant force में yes, हाँ. So for stable equilibrium of a floating object, हाँ. So for stable equilibrium of a floating object, for stable equilibrium of a floating object, center of gravity must be, Sir, yes, this is the first page, right? yes, Okay, sir. center of line. Center of gravity must be below center of lines. This will discuss. एक पॉइंट जो रह गया था ना, this we had to discuss. For stable equilibrium, okay, ये chat display will come out क्या? Okay, 1 minute. Sir, shouldn't gravity center of gravity be above center of buoyancy? ठीक है, जैसे उसमें 1 minute, हाँ, एक मिनट. ठीक है, चैट ठीक है ना, चैट डिसेबल्ड है ना, राइट? Yes, yes. ओके ओके, हाँ देखो इसमें जो है हाँ नहीं देखो जो है, सपोज आपके पास से देयर इज एन ऑब्जेक्ट, से वी हैव अ शिप. Can I erase this point if everybody has copied? Wait, Yes, sir. Let sir. me take the screenshot. Wait, sir. Done, sir. You may raise it. देखो अब इसमें जैसे जो है, सपोज जो है, सपोज वी हैव अ ऑब्जेक्ट, सब से दिस इज अ शिप, और सो दोनों केस ले लेते हैं, केस 1 एंड सेकंड केस. हाँ, दोनों केसेस में दिस इज फर्स्ट केस एंड दिस सेकंड केस 2. अब दोनों सपोज वी हैव केप्ट से जैसे ये शिप है, तो शिप का इंजन्स या डेंस जो भी लोड है डेंस ऑब्जेक्ट्स में, हाँ, उसको हमने नीचे रखा ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आता है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो mg नीचे आ जाएगा. बाइंड फोर्स विल बी सेंटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऊपर रहेगा. ठीक है, दिस इज बाइंड फोर्स से, या फिर वाटर यहाँ तक है. सर ऊपर नहीं रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी? नहीं हमने क्या किया कि जो है यहाँ पर शिप में जो डेंस ऑब्जेक्ट्स है यहाँ रख दिया, ओके सर. तो ये यहाँ पे आ गया. बाइंड फोर्स पे यू विल फाइंड बाइंड फोर्स F. तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम रहेगा ना, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स इज इक्विलिब्रियम यहाँ पर. तो यहाँ पर जो है क्या चल रहा है अगेन, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, शिप में जो भी डेंस है, शिप के मशीन्स, इंजन्स और जो भी लोड है उसको ऊपर रखा ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाए. सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला गया और बायंसी ठीक है, ये बायंसी इज डाउनवर्ड. दोनों केसेस में हम डील कर रहे हैं. अब इक्विलिब्रियम तो दोनों ही केसेस में पॉसिबल होगा, mg और बायंट फोर्स दोनों केसेस में इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल. F इज इक्वल टू mg. अब इक्विलिब्रियम का नेचर, तो गाइस यू हैव स्टडीड दैट इन वर्क पावर एनर्जी चैप्टर. नेचर कैसे जज करते हैं, इधर उसको वहां से डिस्प्लेस करते हैं, Yes, sir. या फिर वो u का वेरिएशन देखते हैं x के साथ. तो du by suppose dx. यहाँ पर मान लो ये शिप है, तो इस शिप को जो है, शिप पानी में है, वेव्स सी वेव्स हैं, तो उसकी वजह से ये रोटेट हो रहा है. तो हमने सपोज को रोटेट किया, तो हमारा इंटरेस्ट ये दो ही पॉइंट्स पे, ये दो पॉइंट्स को बाहर निकालते हैं और इसको हमने रोटेट कर दिया से बाय एंगल सम थीटा, से 5 डिग्रीज 10 डिग्रीज व्हाटएवर, ऐसा. ये एफ बी एंड दिस इज एन. तो जैसे ही आपने इसको रोटेट किया, ये वाला सेंटर ऑफ बायंसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये क्या हो जाएगा, वापस आने की टेंडेंसी रखेगा ना. ये स्टोरी देखो, टॉर्क कैसा है, आपने इसको कैसे रोटेट किया,
इस साइड क्लॉकवाइज। अब देखो इसका टॉर्क, बैंड फोर्स का टॉर्क किधर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी ऐसे, तो ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने क्लॉकवाइज रोटेट किया और एंटी क्लॉकवाइज वो घूमना चाहता है, दैट मीन्स ये वापस आना चाहता है इस पोजीशन पे। लेकिन यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, यहाँ पर व्हेन यू हैव दिस टू ऑब्जेक्ट्स, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये बायंसी है, सेंटर ऑफ बायंसी। जब आपने यहाँ पे उसको रोटेट किया बाय एंगल थीटा, तो ये mg आपने से क्लॉकवाइज 5 डिग्री रोटेट कर दिया, तो क्लॉकवाइज रोटेट किया, ये सेंटर ऑफ बायंसी, ऊपर फोर्स, तो 5 डिग्री रोटेट करते ही ये पूरी ऐसे रोटेटिंग टेंडेंसी है ना, तो शिप क्या हो जाएगा, पूरा ओवरटर्न हो जाएगा, राइट। Okay, sir, got it. दैट मींस जो है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वापस अगर आपने शिप ऐसा खड़ा हुआ है, आपने उसको वेव्स की वजह से थोड़ा टिल्ट हुआ, तो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है तो ये वापस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, तो और पूरा सा घूम जाएगा, तो शिप विल ओवरटर्न। So buoyancy force, यस प्लीज टेल। sir, buoyancy force anti-clockwise torque देगा ना? बाइंडिंग किस केस में यू आर टॉकिंग अबाउट, केस 1 और केस 2? केस 2 सर, इसमें mg ऊपर है। केस 2 में mg ऊपर है, देखो यहाँ पर, सो ये mg ऐसा, बाइंड फोर्स का ऐसा है, तो इसकी रोटेटिंग की टेंडेंसी का सेंस क्या होगा, Okay sir, got it. इसका रोटेटिंग का सेंस विल बी लाइक दिस। हाँ, yes sir, got it. Sir, आपने उसको क्लॉकवाइज घुमाया और क्लॉकवाइज घूम जा रहा है, तो शिप पूरा ही टर्न हो जाएगा ना सर। Yes sir. हाँ हाँ Sir, so the vessel will be designed in such a way, right, that center of gravity is below center of buoyancy. यस, हाँ, क्योंकि देखो जो भी वेसल के जो इंजन्स हैं, इंजन्स वगैरह को उनको क्या करते हैं, मतलब जो अगर शिप को फ्लोर्स में कैटेगराइज करते हैं तो ग्राउंड फ्लोर में रखते हैं ना नीचे, और जो भी इवन उसका डेंस ऑब्जेक्ट्स है, लोड वगैरह जो भी है डेंस, वो सब नीचे रहता है ना। Yes. हाँ, ओके गाइस, सो ठीक सर है, यस हाँ। सर हमने लास्ट क्लास में जो एक सम किया था सर, उधर तो सेंटर ऑफ बॉयंसी हमें 5 सेंटीमीटर करीब आ रहा था, एंड नहीं, सेंटर ऑफ बॉयंसी 4.5 आ रहा था एंड mg 5 आ रहा था। ओके, सर mg वाज ऊपर था ना नहीं सर? हम तो सिर्फ इक्विलिब्रियम देख रहे थे ना, इक्विलिब्रियम तो पॉसिबल है ना, राइट। हाँ सर। इक्विलिब्रियम तो पॉसिबल है, लेकिन हम तो इक्विलिब्रियम का नेचर जज कर रहे हैं कि आपका रियल लाइफ में कंस्ट्रक्शन जब भी करोगे ना, इक्विलिब्रियम तो कैसे भी पॉसिबल है, दोनों केसेस में पॉसिबल है ना। लेकिन रियल लाइफ सिचुएशंस में अगर कोई डिजाइन कर रहे हो, तो ओके यू मस्ट इंश्योर दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है नीचे होना चाहिए। हाँ, ओके, थैंक यू। ठीक है गाइस, फिर अब आज जो है विल स्टार्ट क्लास इलस्ट्रेशन, क्लास इलस्ट्रेशन पीडीएफ 2। हाँ, प्लीज स्टार्ट दिस वन। देवेश, एनी सम्स यू डिड उसमें से? हाँ सर, किया मैंने। ओके ओके ओके, हाँ। सो गाइस, हाँ, लेट अस स्टार्ट क्लास इलस्ट्रेशन पीडीएफ 2। सो हाँ, जिस किया है तो यू बुकलेट भी यू कैन ट्राई, हाँ, एक्सरसाइज 1 से, एक्सरसाइज 1 का जो रिमेनिंग है, अगर कौन से उसमें वाले सर? एसएचएम हो गया होगा तो एसएचएम वाले सम्स रहने देना, मतलब एसएचएम वाले जहाँ भी स्प्रिंग वगैरह आ रहा है, बाकी वाले सम्स तो जो भी है हमारे बाय एंड फोर्स वाले, वी हैव डन टिल कहाँ तक किया है, उसके आगे से कंटिन्यू करना। हमने शायद ना कहाँ 13 या 14 तक कहीं से किया है ना। ओके सर, ओके। क्लास इलस्ट्रेशन पीडीएफ 2, नहीं आई डिडंट टू, नहीं हम तो क्लास में करेंगे, बट ही रिक्वेस्टेड टू टेल बिफोर, तो ठीक है, मैंने उसको बता दिया। नहीं अभी नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स अभी कहाँ फिनिश हुआ है, सिर्फ स्टैटिक्स का हमने किया है। स्टैटिक्स का अभी थ्योरी विद सम्स ना, सम्स करेंगे, देन विल मूव, पूरा सम्स वगैरह पूरा करके ही डायनामिक्स में जाएंगे गाइस, अदरवाइज फिर पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, तो ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, तो लेट अस सी, वी हैव 1 month फॉर टीडब्ल्यू। हाँ,
I will erase this one. The first sum. Huh? Everybody has this file PDF2 statics. Yes. Yes, अभी sir. static. तो हाँ जिसके पास नहीं है प्लीज रिक्वेस्ट अगर कि नहीं है तो वी कैन somebody can post कर दूंगा. So first question. Please try it. Huh? First. सर मेरे को बस ये प्रीवियस में छोटा डाउट है सर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हमको दिया जाएगा क्या? नहीं ये तो जस्ट जो है हमने नहीं आपको प्रैक्टिकली आपको डायमेंशंस बताया तो सेंटर ऑफ मास आपने पढ़ा हुआ है तो यू कैन कैलकुलेट दैट वन. लेकिन ना Okay. ऐसे प्रैक्टिकली समझना से कर दिया डिजाइन्स में जो है यूज होता है. ओके सर. आयुष व्हाट इज द होमवर्क स्टेटस कहाँ तक हो गया होमवर्क? The whole of the booklet already. I haven't touched HCV till yet, which I'll be doing today. ओके बुकलेट का हो गया. वेरी Yes. guys also we have summary notes तो summary का भी notes we can take और हाँ we should solve last week भी आपने शायद नहीं किया ज्यादा. Someone sent the summary, right? Yesterday, sir. Yes. As I checked. So guys at least please इस week थोड़ा time दो. last week आपने पूरा rotation को time दिया था. I expect fluids का इस week में थोड़ा ज्यादा time दो. तो okay first question I will ask जीत. हाँ first question कैसे करेंगे last illustration फाइल का? जीत और अशोक. Please tell how will you do first one. Or Vansh, Yes, sir. please tell how will you do question one. What is your strategy? How do you approach this? Sir, I'm trying. Okay. Ansh, can you please tell? Rajesh. The density is proportional to pressure by temperature. Pressure by which question? Sir, I So think first सर one. पहले तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके एक इक्वेशन निकाल लेंगे वेट में. मिक्सचर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड देन फोर्स ऑफ बॉयंसी लगा देंगे सर, क्योंकि सर वाटर और एयर का वेट दिया है अलग अलग. तो सर लॉस ऑफ वेट की निकालेंगे उससे करना. तो श्रेयांश इसमें जो है एयर में ना एयर में है और ये पानी में. तो और दे आर टॉकिंग अबाउट दिस रीडिंग. हाँ यहाँ पे जो रीडिंग है उसकी बात कर रहे हैं. यहाँ पे से वी हैव अ मशीन और रीडिंग जो वेट ले रहा है. तो श्रेयांश एयर में रीडिंग कितनी है? 36 ग्राम सर.
36 ग्राम, तो मतलब इसका मास, ये पूरे का मास 36 ग्राम है ना। और यहाँ पर रीडिंग जो है 36 ग्राम, और यहाँ का रीडिंग कितना है? 34 grams है, मतलब 2g is the buoyancy. वेरी गुड। तो जो है 2 grams is the buoyant force, therefore buoyant force by water on object is FB is equal to 2 CGS units में करेंगे, हाँ CGS units में we are working, so 2 into G, okay, buoyant force is 2 into G, okay है, तो ये तो buoyant force हो गया 2 into G, guys ये everybody understood ना this part? Yes, sir. Therefore buoyant force is 2 grams, 2 into G, therefore mass of water displaced भाई कितना होगा मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड? 2 ग्राम होगा, 2 ग्राम्स। अगर 2 ग्राम्स पानी इसने डिस्प्लेस किया है, therefore वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाउ मच? 2 ग्राम्स ऑफ वाटर का वॉल्यूम क्या होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 gram per centimeter cube, 2 centimeter cube. This statement everybody understood. So 2 centimeter cube is the total volume of the object. Total volume of ये object है। अब इसमें कुछ कॉपर है और कुछ गोल्ड। ओके भाई, अब कैसे करेंगे? The formula for mixture of density of mixture. डेंसिटी ऑफ मिक्सचर श्रेयांश, वहां तो 2 लिक्विड्स को हमने मिक्स किया था, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी 2 लिक्विड्स को मिक्स किया था, फिर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का इंफॉर्मेशन कहाँ है श्रेयांश यहाँ पर? Specific gravities दी है ना gold and copper. Sir, ρ1 v1 plus ρ2 v2 equals 36. एक मिनट जय, व्हाट यू आर सेइंग, कैसे आया ये वाला? So we got v1 plus v2 equals 2. हाँ, Volume of gold plus volume of copper equals 2. एक मिनट, तो इसका अगर वॉल्यूम ऑफ कॉपर Vc है तो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड क्या हो जाएगा? 2 minus Vc। हाँ ठीक है, फिर हाँ सर। So फिर 19.3 into 2 minus Vc हाँ, plus 8.9 into Vc equals 36. अरे ऐसे बताएंगे ना, ऐसे नहीं, मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ गोल्ड, हाँ मतलब डायरेक्टली बोल दिया। मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ गोल्ड इज टोटल मास 36. मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सो डेंसिटी ऑफ कॉपर कितना है? 8.9. 8.9. 8.9 into Vc plus mass of the gold, इसका डेंसिटी इज 19.3. 19.2 into 12.3. sorry, 19.3 into 2 minus Vc is equal to 36. Oh, हाँ श्रेयांश, you are saying that one ना? Okay, you are saying total mass पता है, total इसका volume भी पता है, तो you are finding density. Yes. तो फिर उसके बाद क्या किया? टोटल डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, मतलब ये ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कैसे निकालेंगे? इसका टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, तो ये आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे? सर इसमें भी वो लगा सकते हैं ना कि रो, मतलब सर रो के टर्म्स में वी कैन फाइंड डेंसिटी एंड देन सर लीव इट, एक्चुअली आई ट्राई इट वंस एंड एक मिनट,
सर हम लोग ये वाला इक्वेशन ले सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉपर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी इज इक्वल टू 2। ओके ओके, मतलब दोनों का, हाँ वॉल्यूम, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ अर्शियांश, तुम्हारा भी तो वही आएगा। अरे देखो यस सर, डेंसिटी फाइनल इक्वेशन वही आना चाहिए मेरे। वही आएगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इनटू वॉल्यूम करोगे, और डेंसिटी ऑफ मिक्सचर मतलब इस ऑब्जेक्ट का निकालोगे, इस ऑब्जेक्ट का कैसे निकालोगे, 36/2 इंटू 2 करोगे तो वही आएगा ना। यस सर। तो लाइक डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इन केस ऑफ सॉलिड भी कह सकते हैं ना। यस यस, वो तो जनरल है। हाँ हाँ टोटल। see everybody understood this one? Sir, I'm a bit confused that how did you get the total volume of object since one is the density of water? Yes, हाँ देखो, buoyant force is 2 grams, 2 into g. Therefore, mass of the water displaced is 2 grams. Yes, Because sir. by, हाँ अगर mass of the water displaced आ गया तो volume of the water कैसे निकालेंगे? As density is 1, volume is mass by density. So 2 by 1 is 2. Yeah. So, but why did you write total volume of object? Shouldn't it be water? नहीं, हाँ जितना इसका वॉल्यूम होगा इतना ही वाटर वो डिस्प्लेस करेगा। So Yes, sir. but if we got the volume of the water displaced same as this volume of the object. Okay, sir. Okay, sir. Got it. Got it. Got it. Thank you, sir. Hello sir, Yes, हाँ what if the object is not fully immersed in it? object is fully immersed in it. ऑब्जेक्ट पूरा इमर्ज है ना, तभी तो उसने वाटर डिस्प्लेस किया था। ऐसा कहाँ दिया है ऑब्जेक्ट इज नॉट फुली इमर्स्ड, है ना। सर थोड़ा भी रहेगा तो भी थोड़ा भी मतलब आउटसाइड नहीं, ऐसा नहीं दिया है कि ऑब्जेक्ट इज पार्शली इमर्स्ड या हाफ इमर्स्ड, 1/4 इमर्स्ड, ऐसा नहीं। इन वाटर बोला है तो टेक फुली इमर्स्ड। अच्छा ओके सर ओके। Sir, so unless mentioned otherwise, you have to take that the object is fully immersed in water. यस यस, पूरा इन वाटर बोला है तो फुली इमर्स्ड। यस so guys, everybody copied? Can I erase this one? सर क्या उन्होंने Yes, sir. पार्ट के आंसर में अप्रोक्सीमेशंस लिया है कि एग्जैक्ट आंसर दिया? इसमें इसमें आंसर में कुछ गड़बड़ आ रहा सर है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें वो जो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है, इसमें नहीं सर, नेक्स्ट वाले में डाउट। नेक्स्ट वाले में 1 मिनट। Yes, sir. Next वाले में doubt है. ओके, कैन आई मतलब इरेज दिस? आंसर क्लोज आ रहा है पर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, आई गेस हाँ पॉइंट कुछ, हाँ एक मिनट देख लेता है। 0.114 आ रहा है मेरे को। ओके ओके ओके, आई विल चेक। हाँ ठीक है गाइस, कैन आई इरेज दिस वन? Yes, sir. ठीक है, तो उसमें भी जो है सेकंड सम, तो ठीक है यहाँ तक ठीक है। अब नाउ यू हैव व्हाट यू हैव इज कैविटी इनसाइड, ठीक है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में यू हैव कैविटी, तो ठीक है इसमें दिस इज अ कैविटी। ठीक है, अब यहाँ पर कैविटी एंड गोल्ड, ठीक है इसमें कैविटी एंड, तो अगेन यू विल राइट, ये तो ठीक है बाइंड फोर्स वही डेटा है। यू विल राइट मास ऑफ कैविटी, मास ऑफ गोल्ड इज द टोटल मास 36, कैविटी का तो ठीक है 0, मास ऑफ द गोल्ड, वही कैविटी का वॉल्यूम जो है Vc, गोल्ड का वॉल्यूम क्या है 2 माइनस Vc। ओके, तो इसकी ये कितना है 19.3 इंटू 2 माइनस Vc इज दिस, तो इससे Vc आएगा राइट। कितना आ रहा है इसमें पॉइंट, कितना 1 somebody told 4 क्या?
So wouldn't the weight change? Wait, but they have asked us to use the last data. No, but there's no copper, so हाँ नहीं वो बोल रहा है ना कि नाउ दैट पर्सन सेड कि भाई मैंने मिक्स नहीं किया है, अंदर जो है प्योर है लेकिन कैविटी रह गया, ऐसा बोल रहा okay, so है। हाँ, तो इससे आंसर कितना आ रहा है? So I'm getting 0.134. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 135. So can you try removing the copper? Yes, sir. 0.135. 0.135। ओके, तो गाइस इसमें आंसर कितना दिया है? 0.112 दिया है, sir. 0.112. ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, इस अपना कंसेप्ट तो करेक्ट है, लेकिन ठीक है थोड़ा सा उसमें okay guys, move on to the next one. यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो जो है देखो क्या होता, पहले जो है रीडिंग, हाँ गाइस जिसका इसका हो गया दे कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हाँ देखो पहले जो रीडिंग था यहाँ पे कितना 36 ग्राम्स, हाँ ये वाला रीडिंग, फिर अभी रीडिंग कितना है 34, राइट। तो दैट मीन्स रीडिंग कम हो गया, रीडिंग क्यों कम हो गया? बिकॉज ऑफ द बायंड फोर्स, तो देयरफॉर बायंड फोर्स इज 2 ग्राम्स, हाँ। तो दैट मीन बायंड फोर्स 2 ग्राम्स का है, तो दैट मीन्स ये क्यों ये बायंड फोर्स कैसे आता है? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, देयरफॉर मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस इज 2 ग्राम्स। और 2 ग्राम्स पानी बाहर आ गया है, डिस्प्लेस किया है, तो मतलब इसका वॉल्यूम भी 2 है ना, उसका वॉल्यूम और जो 2 ग्राम्स वाटर का वॉल्यूम है सेम है। 2 ग्राम्स वाटर का वॉल्यूम कैसे निकालोगे ना? वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी, तो क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज मास ऑफ द वाटर बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इज 1, तो 2 आ जाएगा। तो इससे पता चल गया टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज व्हाट 2 सेंटीमीटर क्यूब। पूरा उसका पूरे का वॉल्यूम जितना उसने पानी डिस्प्लेस किया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने इसको VC बोल दिया कैविटी, और इसको 2 माइनस VC, और कैविटी प्लस गोल्ड, जैसे हमने वहां पर कॉपर प्लस गोल्ड किया था। कैविटी का तो मास नहीं होगा तो इसको हटाया, मास ऑफ द गोल्ड कैसे लिखो? डेंसिटी इनटू उसका वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इससे सॉल्व करने पे ये वाला रिजल्ट आ रहा है। दर्शन अंडरस्टूड? Next, third sum is, I will erase this one. Ayush, you have taken screenshot, na iska? Yes, sir. So Manvi, how will you do third one? So I'm still trying it. Okay, okay, okay. So the second part, like I'm not getting the second part. How is it Yes, done? sir, second part can you solve? तो एक तो पहले फर्स्ट पार्ट करने दो। हाँ, इसमें जो है दिस इज वाटर, तो एक फर्स्ट पार्ट बताओ कैसे करेंगे इसको? So we'll find the density of the boat. So just D 50 boat kg. upon D water. Or we can directly equate the weight of the boat. Water and the buoyant force. Yes. Yes. Sorry, weight of the boat and the buoyant force. इस पे न्यूटन्स लॉ, FPD अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, इसका डाउनवर्ड फोर्स mg, इस बोट का वेट कितना है? 50 G. 50 G. बायंड फोर्स क्या होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर, So we'll have to find the ratio. So like better write 50 into V boat into G. Like it won't make a difference since the volume of the boat is 1. ओके। लेकिन हम इसमें कितना समझ है वो निकालना है ना पहले पार्ट में। So fraction ढूंढना.
वो हाँ तो ठीक है, हाँ वो तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वही जाएगा हाँ सो मतलब वही आएगा. वॉल्यूम ऑफ बोट सबमर्ज्ड इनटू जी. अब यहाँ पर इफ यू आर यूजिंग एसआई यूनिट्स, ठीक है, तो एसआई यूनिट्स यूज कर रहे हैं. जी तो हटा दिया. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000. वॉल्यूम ऑफ द बोट, volume of the boat is equal to 50 the volume of the boat submerged. Therefore volume of boat submerged is 50 by 1000 which is 1 by 20. Yes, is this correct? Prajesh, क्या था? Prajesh, please tell doubt again. What is your doubt? Answer the question. B part. Okay, हाँ B part one. हाँ भाई B part के लिए तो फुल बोट को इमर्स करके सॉल्व हो जाएगा. The boat is about to get completely immersed. वाटर फ्रॉम द साइड्स मतलब मतलब उसके साइड का जो पार्ट उसके ऊपर से ना. यस यस, जैसे अगर कि मान लो अभी तो क्या हो रहा है बोट में, यहाँ पानी तो यहाँ तक है, ये तो पानी अंदर नहीं आ सकता, लेकिन आपने उसको ज्यादा पानी इसमें भर दिया और ये सिंक हो गया, समझ हो गया, और जस्ट जो है इसका अभी थोड़ा सा ये डेल्टा ई ऊपर है, मतलब वाटर इज अबाउट टू फॉल फ्रॉम दिस साइड. हाँ मतलब ऐसा पानी में ऑलमोस्ट जैसा आ गया तो, और इसमें पानी भी भरा हुआ है. ठीक है, तो अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को? अगेन न्यूटन्स लॉ. So we'll have again FB equal to mp Fb is equal to mass of the boat plus mass of water. plus the mass of the water which is inside. Fb क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ बोट सबमर्ज्ड, वॉल्यूम ऑफ द बोट सबमर्ज्ड इनटू जी. ये तो 50 है, 50 जी. दिस इज अननोन. डेंसिटी ऑफ वाटर ऐसा यूनिट्स में कर रहे हैं 1000. वॉल्यूम ऑफ बोट सबमर्ज्ड, तो वॉल्यूम ऑफ बोट सबमर्ज्ड तो पूरा 1. 50 plus mass of the water which has gone inside. Mass of the water which has gone inside कितना हो जाएगा? 950 kg. 950 kg is the mass of the water which has gone inside. इस water का volume कैसे कैलकुलेट करोगे? इस water का volume mass is equal to density into volume. डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. Density 1000 है और volume of this water which has gone inside. ये इससे निकालो कितना आंसर आता है? तो सर जो छोटा सा पार्ट है जो वाटर के अबव हम उसको निग्लेक्ट करते हैं ना व्हेन टेकिंग वॉल्यूम ऑफ बोट सबमर्ज्ड. Yes, हाँ डेल्टा वाला. ओके About सर. हाँ. इससे क्या इसमें कैलकुलेट क्या करना था? वी वांट टू फाइंड द वॉल्यूम ना. यस सर. ये वाला वॉल्यूम जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 519 by 20. वन मिनट गाइस.
Ayush copied this one. एक मिनट सर स्क्रीनशॉट लेने दो. सर जस्ट वन डाउट सर. सर अगर पूरी बोट इमर्ज्ड ही नहीं है तो सर हम बोट का मास 50 kg कैसे ले सकते हैं टोटल? सर इन ये पार्ट ये वाला नहीं, फर्स्ट हम तो in the first part. नहीं, in the first part we are drawing FBD of boat. हाँ. So FBD of boat पे this is FBD of boat. तो उसमें you have to show forces acting on boat. तो forces acting on boat. तो forces acting on boat पे क्या हो जाएगा? अर्थ है ना, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल नीचे mg ओके सर. और फ्लूइड का सराउंडिंग फोर्सेस जिसको हमने बायंट फोर्स में कैटेगराइज कर लिया. एंड दिस इज दिस. श्रेयांश अंडरस्टूड? यस. जानवी देखो यहाँ पर इसमें ना व्हाट इज हैपनिंग कि जैसे जो है ये वाला बोट इज अबाउट टू लाइक वाटर इज अबाउट टू गेट फ्रॉम दिस साइड. हाँ, ये कब होगा? जब ये बोट ज्यादा पानी में डूब जाएगा. हाँ, जस्ट ये डूबने वाला है एंड देयर इज से वन लेयर, एक लेयर बाकी है तो ऑलमोस्ट हाँ जस्ट इज अबाउट टू सिंक. तो इस केस में व्हाट वी विल डू, विल राइट न्यूटन्स लॉ. हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑन दिस बोट. तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बोट, क्या क्या फोर्सेस बताओगे? अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल डाउनवर्ड्स ना, और क्या जाएगा? अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल आल्सो यू हैव सम वाटर इनसाइड, तो उस वाटर पे भी अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल नीचे आ जाएगा. और बायंट फोर्स, बायंट फोर्स मतलब सराउंडिंग फ्लूइड का फोर्स. सराउंडिंग फ्लूइड का फोर्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल से कितना होता है? वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड. भाई डिस्प्लेस कितना करेगा? ये पूरा यहाँ पर पूरा इतना ये चंक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को इसने डिस्प्लेस कर दिया है ना. तो इसका वेट कैसे लिखेंगे? डेंसिटी वॉल्यूम इनटू जी. जी कैंसिल, तो इससे हमें मास ऑफ द वाटर, इसके अंदर जो कितना पानी भर गया है दैट वी हैव कैलकुलेट 950. उस पानी का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी इज 1000 ऐसा यूनिट्स में कर रहे हैं, तो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना आ गया? 19/2. अंडरस्टूड? हाँ. सर पर जो मतलब लिक्विड डिस्प्लेस्ड है वो सिर्फ वो जो अनशेडेड पोर्शन है उतना ही डिस्प्लेस किया है ना? नहीं डिस्प्लेस एक मिनट जाओ. हाँ, यू आर टॉकिंग अबाउट केस 1 या केस 2? केस 2 में जो उसके अंदर भी पानी आया ना, सो मतलब फुल्ली सिर्फ डिस्प्लेस जो लिक्विड है वो सिर्फ वो अनशेडेड जो आपने जो शेड नहीं हाँ, किया उतना ही होना चाहिए ना? नहीं, देखो अब जो है एक्चुअली ठीक है गाइस, देखो आपको निकालना है बायंट फोर्स. एक मिनट. तो बायंट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए ना क्या करोगे आप? इस रीजन में, हाँ इस रीजन में इंटीग्रल पीडीएफ अप्लाई करोगे, राइट? यस सर. बायंट फोर्स इस रीजन का इंटीग्रल पीडीएफ. तो आप क्या करोगे? ये मान लो ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है ऐसा, तो साइड में यहाँ पे भी लिक्विड है पूरा. हाँ, ये पूरा लिक्विड है, ये पूरा लिक्विड. तो इसी शेप का बाउंड्री कार्व आउट. हाँ, ये इमेजिनरी बाउंड्री कार्व आउट किया. इस बाउंड्री के अंदर जो पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स है, हाँ, इसी शेप का बाउंड्री. और यहाँ पर ये वाले में आपको ये इंटीग्रल पीडीए ये वाला निकालना है. हाँ, इंटीग्रल पीडीए ये वाला निकालना. तो इंटीग्रल पीडीए ये वाला निकालने के लिए क्या करोगे? ये बाउंड्री कार्व आउट कर लिया, इसके अंदर जो पानी भरे हुए मॉलिक्यूल्स, तो इस चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स का फिर इसको कैलकुलेट करने के लिए, हाँ अभी इस कॉलम को साइड में रखोगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए ये वाला एफपी, हाँ एफपी कैलकुलेट कर इस पूरे चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स का इक्विवेलेंट को. तो इस पूरे चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स पे फोर्स क्या जाएगा? नीचे इस पूरे का mg. हाँ, इस पूरे चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स का mg. और सराउंडिंग फोर्स कौन सा होगा? बायंट फोर्स. यू विल से दैट कि fb is equal to mass of this total chunk of molecules, total chunk of water molecules into g. You understood? Yes sir. Sir, the Yes, second part, the question says before water comes into the boat, how are we in our equation putting in the weight of the water वो नहीं, as equal to the bond force? The question says clearly that before water enters or before it sinks, something like that. Oh no, there is some leak. लीक से पानी अंदर आ गया और ये बोट डूबने वाला है. अब इधर से अगर इधर से पानी आना चालू हो गया तो क्या हो जाएगा? बहुत मतलब फिर अंदर ही चला जाएगा.
सो यहाँ से थोड़ा सा लीक है, लीक की वजह से पानी आते जा रहा है ना अशोक? Yes, sir. हाँ उसमें दिया है ना? Yes. ओके 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 गाइस, वॉल्यूम ऑफ द बोट सबमर्ज्ड इज वॉल्यूम, हाँ ए पार्ट में कितना आया था 1/20, बी पार्ट में, बी पार्ट में जब जो है इसमें पानी 19/20 हो जाएगा, 19/20, ये 1 मीटर क्यूब है, 19/20 ऐसा हो जाएगा, तब ये जो है पानी इधर से आना भी चालू हो जाएगा। इस डेटा का मीनिंग है 19/20, ये अंडरस्टूड योना? Yes, sir. Okay, okay. Okay. So I will move on to the next one. I will erase this one, Ayush. Yes, sir. So in the next question, I'm getting 0.48, not 4.8. हमने वो फिफ्थ Next question. Okay. So next question में calculate क्या करना था हमने? We have to calculate. Okay. So you are given. Okay. वो वाला ratio वाला ना, right? Yes. Find Yes, the sir. Yes, sir. ice, cube of ice. Okay. Sorry, sir, I was talking about the sixth question. Fifth question. वाले में fifth वाला ही इसमें that one ना, वो वाला जो sheets है ना? Yes. Okay, okay, okay. उसमें भी ठीक है, let me do this one, fourth one, फिर I will come back to that one. अब guys इसको दोनों मेथड से करना है. Method one, you don't know why, you don't know Archimedes principle. दोनों से करके बताओ मुझे. Don't know Archimedes principle. और इसमें क्या था यार, उसमें दो लिक्विड्स थे क्या? तो यहाँ पर you have तो वर्टिकल फोर्सेस इक्वेट करेंगे ना? yes, हाँ दोनों मेथड से करके बताना है. तो इसका you have to pretend that you don't know Archimedes principle. तो ये वाला oil, this is water. तो ठीक है भाई, इसमें ये फर्स्ट वाला हो गया ऑयल और वाटर. उसमें जो है इसका क्यूब, सॉरी इसका साइड कितना गिवन है? सो कुछ नहीं दिया. साइड नहीं दिया. sir. Only specific gravities are given. सर हम एक्चुअली रेशियो निकालना है. वो रेशियो निकालना, तो इसको x इसको y ले लेते हैं, चलो है ना. तो इसको x इसको y ले लिया और इट्स ठीक है. तो हमारे पास और डेटा जो है चलो यार दो अननोन्स क्यों कर देते हैं, इसको x k ले लेते हैं, इसको a माइनस x कॉल करते हैं, है ना, साइड ही से. तो इसका साइड ही से. अब ये ऑयल में कहाँ पर है पता नहीं यार, इसका यहाँ का प्रेशर P1 बोल देते हैं. तो कितना हो जाएगा यहाँ पर F1? P1 into A. ओके, P1 into A. साइड वाला तो कैंसिल कर दो, ये वाला यहाँ का प्रेशर P2 बोल दो. P2 into A. P2 into A. और डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ. ठीक है. सो अब जो है अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स करेंगे, अप और डाउन को इक्वेट. भाई डाउनवर्ड फोर्स तो इसका मास कैसे लिखोगे? मास इज डेंसिटी ऑफ आइस. इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a स्क्वायर इनटू इसका लेंथ कितना हो जाएगा? a ना, स्मॉल a. ओके हाँ, अरे हाँ साइड a ले लिया तो एक भी कर दो ना यार. हाँ, अपवर्ड फोर्स यार, नेट अपवर्ड फोर्स चाहिए.
नेट अपवर्ड फोर्स कौन सा हो जाएगा? यहाँ F2 दिखा रहे हैं, यहाँ F1 दिखा रहे हैं, तो F2 माइनस F1 करेंगे ना। ओके, तो F2 माइनस F1, F2 माइनस F1 को क्या लिखेंगे? P2 इंटू एरिया माइनस P1 इंटू एरिया, ए स्क्वायर, एरिया इज ए। यार P2 और P1 में प्रेशर लिखना है। यहाँ का प्रेशर इज P1, यहाँ का प्रेशर इज P2। रिलेशन कैसे आ जाएगा? P2 बड़ा होगा, P2 is equal to P1 plus rho AH, rho AG. Sir, पर density is हाँ, तो ऑयल में आएंगे ना पहले, ऑयल से Oh yes sir, sorry sir. अब यहाँ से पहले यहाँ तक उतरो, फिर यहाँ से और नीचे आओ। ये कौन सा है? रो ऑयल था, और ये वाला जो है इस वाटर, वाटर इंटू ए माइनस एक्स इंटू जी। तो P2 माइनस P1 रो ऑयल एक्स जी प्लस रो डब्ल्यू ए माइनस एक्स इंटू जी। क्या हो गया ये वाला? रो ऑयल एक्स जी रो डब्ल्यू ए माइनस एक्स इंटू जी रो आइस ए क्यूब इंटू, अरे यार इंटू ए स्क्वायर भी तो है ये वाला, ए स्क्वायर। यार इससे सॉल्व करो। सर रो आइस इनटू ए नहीं लिख सकते? रो आइस इंटू कुछ कहाँ पे रॉन्ग लिखा है क्या? सर नहीं, P2 इक्वल टू P1 प्लस रो आइस इनटू AG। नहीं, P2 और P1 के बीच में रिलेशन तो हम फ्लूइड के कंसेप्ट से निकाल रहे हैं। ओके सर। इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट को 1 बोला और ये वाला पॉइंट को 2, तो P2 और P1 को फ्लूइड के कंसेप्ट से निकाला। ओके सर। यार इससे आंसर चेक करो प्लीज, कितना आ रहा है फिर। x equals to a by 2. x इक्वल टू a by 2 आ रहा है। सर मैंने ए की जगह वॉल्यूम को कंपेयर किया तब भी सेम आंसर आ रहा है, चलेगा क्या? एक बार प्लीज टेल अगेन। सर मैंने वॉल्यूम कंपेयर किया है इंस्टेड ऑफ लेंथ। वॉल्यूम कंपेयर किया है, लाइक एक मैंने ऊपर वाले का x ले, नीचे वाले का v माइनस x ले लिया। ओके ओके ओके, हाँ 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 हाँ। सर वॉल्यूम पूछने से सीधा वॉल्यूम में कंपेयर कर दिया यूजिंग बॉयंट फोर्स। अब फिर आप उसको फिर प्रेशर के बीच में रिलेशन कैसे निकालोगे? ओके, वॉल्यूम को फिर a स्क्वायर से डिवाइड करके ऐसे निकालोगे, कैंसिल हो जाएगा ब्रो, कैसा सर मैंने बॉयंट फोर्स ऑफ अबव बाय बॉयंट फोर्स ऑफ बिलो इज इक्वल टू मास इनटू g। नहीं, इसमें अभी इस मेथड में वी डोंट नो बायंट फोर्स, हाँ, वी फंडामेंटल से कर रहे हैं। अब वी विल कम टू बायंट फोर्स। बायंट फोर्स बोलेंगे तो नेट फोर्स, हाँ यस सर। नेट फोर्स मतलब F2 माइनस F1। यस, हाँ, खुशी, यू आर सेइंग, प्लीज टेल अगेन व्हाट वाज योर डाउट, प्लीज सेंड योर डाउट अगेन। कैन यू इक्वेट प्रेशर एट द बेस ऑफ द आइस क्यूब? यहाँ का प्रेशर, हाँ, यहाँ का प्रेशर इक्वेट किससे करना है? ओके, नहीं, मैंने तो फ्लूइड के कंसेप्ट से निकाला। इस ये पॉइंट 1, ये भी पॉइंट 1 का प्रेशर सेम लेवल, हाँ 1 रहेगा। ये पॉइंट 2, ये यहाँ का भी प्रेशर वही रहेगा। फिर 1 और 2 के बीच में प्रेशर वेरिएशन वर्टिकल डायरेक्शन के कंसेप्ट से निकाला। ओके खुश, ओके, हाँ। नेक्स्ट भाई इसमें, हाँ, ये तो मेथड 1 हो गया। आई विल यूज दिस पार्ट, हाँ, वाला पार्ट है। नेक्स्ट मेथड 2 बताना है। तो नेक्स्ट मेथड 2 में, मेथड 2 में क्या हो जाएगा? सिर्फ अपवर्ड फोर्स अगेन, हाँ, डाउनवर्ड फोर्स। सर दोनों buoyant forces upward एक्ट करेंगे, mg डाउनवर्ड करेगा। नहीं, बायंट फोर्स कैलकुलेट करना है ना, तो बायंट फोर्स के लिए क्या करेंगे हम? हाँ, यहाँ पे तो एफ बी लिख देंगे, यहाँ पर मास ऑफ द आइस इनटू जी लिखेंगे। जैसे आपने ये लिखा एफ बी का मतलब होता है नेट, हाँ, वेक्टर सम ऑफ ऑल, ये नेट है। आपको नेट निकालना पड़ेगा, नेट फोर्स बाय द लिक्विड।
नेट फोर्स बाय द लिक्विड ऑन द बॉडी। भाई लिक्विड कहाँ कहाँ फोर्स लगाएगा, साइड वाला, बेस वाला, इधर का साइड, ये वाला अप वाला ना, साइड वाले तो कैंसिल हो गए, इन दोनों को माइनस करके आपको जो है नेट निकालना है, ठीक है। तो अब ये नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैं बोलूँगा कि साइड, ये साइड में क्या है, खाली लिक्विड है, तो उसको निकाल, अब आई एम ट्राइंग टू यूज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मैं बोलूँगा यहाँ पर सराउंडिंग चंक ऑफ मॉलिक्यूल, यही डायग्राम मैं बना लूंगा, यही बाउंड्री ना, ये इमेजिनरी मैंने बाउंड्री बनाई, और फिर बोलूंगा कि जैसा ये वाला बाउंड्री है जिस डेप्थ पे है, राइट, तो जैसा इस पे इंटीग्रल पीडीए आएगा वही इंटीग्रल इस पे पीडीए वही आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो वाटर चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो इक्विलिब्रियम में, तो वो इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि फ्लूइड का नेट फोर्स इनके ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस करता है, तो उसका ग्रेविटेशनल पुल इज मास ऑफ दिस वाटर चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स, mass of this water chunk into g is the buoyant force. इस water chunk का mass is buoyant force, तो mass of the water chunk into g is buoyant force. Mass of the ice, तो कैसे होगा, density of the ice, volume of the ice, इस chunk का mass है ना। अब ये water chunk का mass, water chunk का mass मतलब density of water लोगे, ठीक है। अब नहीं वाटर नहीं, सॉरी वाटर नहीं है ना यहाँ पर, तो पूरा वाटर नहीं है, सॉरी ऑयल एंड वाटर, सॉरी, ओके। तो मास ऑफ दिस ऑयल प्लस वाटर, मास ऑफ दिस ऑयल प्लस वाटर चार्ज, तो मास ऑफ द ऑयल कैसे लिखूंगा, डेंसिटी ऑफ द ऑयल इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका, ऑयल का ऊपर के साथ करेगा, बाइंड फोर्स ऊपर क्यों आएगा, नहीं ऑयल का, क्योंकि ऑयल तो ऊपर है ना। नहीं मैं तो ऑयल का फोर्स निकाल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो नेट निकाल रहा हूँ, हाँ, नॉट ऑयल। बाइंड फोर्स बोलेंगे तो नेट, तो नेट इस पे नेट फोर्स, हाँ इस पे नेट, ये इंटीग्रल पीडीए इज कॉल्ड एज बाइंड फोर्स। इसको निकालने के लिए मैंने साइड में क्या किया, यहाँ ये वही वाला फ्लूइड था, समझ गया सर, समझ गया, थैंक यू सर। तो ये क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम, इस ऑयल का चंक का मास, इस वाटर का चंक, ऑयल का कैसे लिखोगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इनटू x g प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर a स्क्वायर इनटू a minus x into g is equal to this value, density of ice into a cube into the same expression. सर क्या हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्या कि mg is equal to buoyant force by water plus buoyant force by oil? Yes, the same doubt. नहीं mg की एक्सप्रेशन में नहीं, फिर वो बच्चा बोलेगा ना सर ये जो है आप इस पे ऑयल का जो है, ऑयल पे फोर्स तो ऐसा लग रहा है, फिर हाउ विल यू आंसर हिम कि भाई ऑयल का फोर्स, ऑयल का यहाँ पर जो है ऑयल का फोर्स ऐसा लग रहा है ना, नीचे की तरफ है, तो सर यहाँ पे आपने ऐड कैसे किया है वो नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं आपका एम क्या है यहाँ पर, एफ बी निकालना, राइट, दिस इज योर एम। यस सर। इस ये एफ बी का मतलब होता है नेट फोर्स, राइट, नेट मतलब पूरे सबका मिलाकर, है ना, यहाँ से जो ऊपर की तरफ लग रहा है और ये वाला जो नीचे की तरफ लग रहा है, साइड वाला तो कैंसिल ही हो गया, तो ये नेट ऊपर वाला और ये नेट नीचे वाला, उन दोनों का नेट मिलाकर, डिफरेंस मिलाकर, वो दैट विल बी कॉल्ड एज द बाइंड फोर्स व्हिच इज द नेट फोर्स। यस सर, डिफरेंस निकाल के, हाँ बाय डेट, हाँ। अब जो है क्या होगा, इंटीग्रल पीडी आप निकालना है, तो आप क्या करो, इस ऑब्जेक्ट पे मत निकालो, सराउंडिंग में जो खाली फ्लूइड खाली पड़ा हुआ है, यहाँ मॉलिक्यूल्स पड़ा है, उनको पकड़ो, वही वाली बाउंड्री यहाँ पे खींचो, बाउंड्री खींचा, उस बाउंड्री के अंदर क्या क्या मिलेंगे, ऑयल के वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और पानी के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और सराउंडिंग में फ्लूइड फोर्सेस मिलेगा, तो सराउंडिंग के फ्लूइड फोर्सेस का ये हमें निकालना है। तो अब ये जो चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ऑयल प्लस वाटर इक्विलिब्रियम में, हमारा एम ये निकालना है, तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये किसके वेट इक्वल होगा, इस पूरे के वेट के इक्वल होगा, तो हम डायरेक्टली इसका वेट निकालेंगे और इससे इक्वेट कर देंगे, फिर वंस यू गेट दिस वैल्यू, फिर वापस इस एक्सप्रेशन में आएंगे और उसको यूज करेंगे। सर हमें पता है कि वो आइस ब्लॉक इक्विलिब्रियम में, तो क्या हम डायरेक्टली F2 - F1 = mg नहीं लगा सकते?
काम नहीं करेगा कि okay, बाइंड you फोर्स want ऊपर to ही use, एक्ट करता है ना सर। हाँ, you want to use method 1 या method 2, कैसा, किस वे में करना चाहते हैं? मतलब you have to pretend you know bind force or you don't know bind force. अगर if you don't know bind force तो ऐसा, and if you know I bind know force, bind forces and second method. हाँ, if you know Best bind force, first methods to So and actually, हाँ देखो, and if you know bind force, you always have to calculate bind force using this chunk of molecules. तो उससे जो है कभी एरर नहीं अच्छा आएगा। ओके sir, actually मैंने कैसे सॉल्व किया था? Buoyant force on the above part, मतलब by oil and buoyant force by water is equal to mg. वहां से मुझे आंसर आ गया। आंसर क्यों आ रहा है वैसे मुझे फिर? एक मिनट, what you are saying, bind force of Buoyant force by oil plus buoyant force by water is equal to mg. दोनों का मैंने buoyant force upward डायरेक्शन में ले लिया, फिर भी मुझे आंसर आ रहा है। हाँ हाँ नहीं, वो इसलिए आया क्योंकि क्या किया, देखो उसका मैंने प्रूफ दिया ना अभी। भाई क्या प्रूफ किया मैंने, कि मैंने बोला कि भाई ठीक है, इस चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स का इक्विलिब्रियम अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, तो डाउनवर्ड फोर्स में चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स का देखो, ये इसका वेट, ऑयल का वेट नीचे, वाटर का भी वेट नीचे, और ये इसके इक्वल, इसलिए आंसर आ गया ना। सेम टू यार अच्छा, okay sir, got it. Sir, यस हाँ sir, I actually solved this by an alternate method, but I don't know if it's correct or not. हाँ, व्हाट इज द मेथड? Sir, I equated the pressure on the water, which is at the base of the ice cube. यहाँ पे प्रेशर यू फाउंड आउट, इक्वेटेड हाँ, विद, इक्वेटेड विद सो आई मतलब पहले मैंने क्या किया, जो मैंने ना अपर ऑयल का जो है ना वो H1 अज्यूम कर लिया हाइट, एंड देन वैसे ही मतलब आपने जैसे x एंड a माइनस एक्स लिया है ना, वैसे मैंने किया, मतलब मैंने पहले P1 फाइंड आउट किया, हाँ एंड उसके बाद आइस क्यूब का प्रेशर एट द बेस फाइंड आउट, एंड उसके बाद मैंने इक्वेट कर दिया उसको विद द टोटल प्रेशर, जैसे हम लोग इसमें इक्वेट कर देते हैं ना लिक्विड्स के लिए। नहीं नहीं नहीं, यू जैसे हाउ डिड यू फाइंड द प्रेशर एट दिस पॉइंट, ओ यही मेथड हो गया ना फिर तो। नहीं मतलब मैंने क्या किया, प्रेशर बाय सॉरी फोर्स बाय एरिया लगाया मैंने आइस क्यूब के लिए। हाँ अ, यहाँ मैंने पहले P1 फाइंड आउट किया वो रो जी एच से हाँ अपर के लिए, एंड उसके बाद मैंने फोर्स बाय एरिया लगाया फॉर द आइस क्यूब, एंड मतलब बेस पे मेरे को प्रेशर आ गया, एंड उसके बाद आई इक्वेटेड इट विथ द प्रेशर of the oil and plus rho g a minus x. ओके, मतलब एक मिनट, यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस पॉइंट हाँ, टिल दिस पॉइंट, यू फाउंड द प्रेशर, यस सर। फिर इस प्रेशर को किससे इक्वेट कर दिया? पहले मैंने P1 फाइंड आउट कर लिया, P1 हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ना, और उसको हाइट को H1 अज्यूम करके, ओके एंड फिर मैंने प्रेशर ओके, बाय द आइस क्यूब भी फाइंड आउट कर लिया। तो उसको mg/a किया, राइट? हाँ, वही बन रहा है ना इक्वेशन, ओ mg/a बन रहा है ना, वही न्यूटन्स लॉ का एक्सप्रेशन बन रहा है। अच्छा, ओके ओके सर। तो सर उसने बेसिकली क्या किया, एक बार आप ब्रीफ में बता दें। हाँ, क्योंकि उसका लेंदी है ना, इसको h1 ले लिया, फिर उसके बाद h1 करके यहाँ का प्रेशर निकाला, फिर उसने बोला, फिर क्या किया, यहाँ से यहाँ प्रेशर तो आ गया था, h1 ले लिया था, फिर h1 प्लस ये वाला वेट है ना, वेट, तो यहाँ का फोर्स आया, यहाँ का फोर्स होता है F2 आया, F2 को a से डिवाइड कर दिया तो P2 आया, P2 को इक्वेट कर लिया, इसलिए वही मेथड हुआ। किससे इक्वेट किया सर? नहीं, पहले निकाला था ना इसने, यहाँ पर, यहाँ से जो प्रेशर निकाला था उसने, इसको h1 माना था, इसको x, इसको a माइनस x, ओके सर, यहाँ से उसने P2 निकाला, फिर यहाँ से उसने h1 से फिर यहाँ का प्रेशर निकाला, फिर प्लस वेट बाय एरिया किया, यहाँ का प्रेशर आ गया, फिर इसको इसने इक्वेट कर ओके सर, गॉट इट। दिया। हाँ वन डाउट, लेकिन हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर हमें पता है कि लिक्विड ऑयल का बॉइंट फोर्स नीचे लगेगा, वाटर का ऊपर लगेगा। सर हम लोग उस पर डायरेक्टली वीरो जी इसलिए नहीं लगा सकते ना, क्योंकि सर हमें पता है कि नेट फोर्स हमेशा ऊपर आएगा, इसीलिए। करेक्ट करेक्ट, हाँ नेट ओके फोर्स सर, वगैरह, इसीलिए आपने चंक ऑफ मॉलिक्यूल से कैलकुलेट किया है बॉइंट फोर्स। वो ज्यादा बेस्ट मेथड है। ओके सर हमें ये कैसे कहा कि ऑयल का बॉन्ड फोर्स नीचे लग रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है मतलब, लेकिन ऑयल का नेट। ऑयल का बाइंड फोर्स ऐसा नहीं बोलते हैं, हम नेट बोलते हैं ना, नेट नेट लिक्विड का बोलते हैं ना।
तो किसी एक का नहीं कैटेगराइज करते हमेशा, कभी भी एक का नहीं बोलना है, नेट बोलना है। हाँ, और सिर्फ ऑयल का फोर्स बोलोगे तो इस बॉडी पे नीचे आएगा। हाँ, Okay, sir. चलो ठीक है। फिर उसके बाद जो है फिफ्थ, कैन आई इरेज दिस वन? आयुष, यू आर डन? हाँ सर, यस सर, यू कैन इरेज सर। दोनों मेथड्स, हाँ दोनों मेथड्स को। यस यस, हाँ इसमें आई इक्विलिब्रियम में था, इसलिए हमने पहला मेथड अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, या फिर ऐसे भी बाइंड फोर्स पता है तो ऐसे कर लिया, दोनों एक ही है। फिफ्थ वाला, फिफ्थ में क्या गिवन है गाइस? वो 6 शीट्स वही है ना? सर मैक्सिमम लेंथ पूछा है उसने क्यों? वो 6 शीट्स वाले ना? Yes, sir. Iron sheet. Yes, sir. साइलेंट शीट्स। Yes, Mani, how did you do this one, sixth one? The surface area, like जो भी surface area होगा, that into the thickness of the ice sheet will give us the will give the net volume of just iron. That means the mass of iron. You will have the mass of iron. And then, हाँ, इसका साइड A assume कर लिया, तो हाँ, mass of each sheet, 1 minute, हाँ 1 minute. Mass of each sheet will be density of the sheet, density yes, of the iron into 6 इसका A, volume. 6 A square into H. Okay, The एक thickness. का निकाल रहे हैं. This will be A square into thickness. Say the In, thickness is अच्छा, each sheet, yes, yes, sir. therefore mass of total we have 6, no? एक ऊपर भी आएगा, तो नीचे एक 4 वर्टिकल, एक ऊपर, तो टोटल 6 शीट्स था। ओके, तो 6 times this value, 6 into density of iron into A square into T. हाँ, फिर you have made a cube. अब ये क्यूब जो है पानी में पूरा ऐसा आ गया, is about to get immersed. हाँ, फिर Sir, volume इसका होगा x cube, तो we can ignore the thickness so that like almost equal रहेगा. So x cube into density of water is equal into g is equal to the buoyant force, which is equal to mg, which we found out here. 6 rho a square into thickness. ओके, इसको आपने लिखा 6 density of iron A square into T, और FD को buoyant force is density of water into Yes. A cube into G. So here, how did you take volume as a cube? वॉल्यूम एज ए क्यूब क्यों लिया? ओह हाँ, देखो हमें अब यहाँ पर जो है बाइंड फोर्स निकालना है, इसमें सर बाइंड क्वेश्चन में डज नॉट सिंक दिया है ना? जैसे हाँ अपन मान लेंगे, ठीक है भाई, एक लेयर, बस एक लेयर है, बस इट इज अबाउट टू सिंक, जस्ट वन लेयर। मैक्सिमम रहना चाहिए ना क्वेश्चन में। इसमें जो है यू आर सेइंग व्हाट, क्या 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 सर क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रहना चाहिए, क्योंकि मिनिमम रहेगा तो उसको जितना भी छोटा बना देंगे फिर वो सिंक नहीं होएगा। नहीं, एक मिनट का, जैसे इसमें अगर देखोगे, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो, नहीं सॉरी सर समझ गया सर, सॉरी। कैसे कैसे बताओ, एक्सप्लेन करो। ये ऐसा है, अगर ये वाला हाँ एक्सप्लेन, हाँ कैन यू एक्सप्लेन नाउ, वाला तुम्हारा जो डाउट था। सर आपने a square ए स्क्वायर क्या क्या क्या, प्लीज टेल अगेन। सर लेफ्ट वाले साइड में है, ठीक है, साइड कैसे ले लिया?
लेफ्ट वाले साइड में ए स्क्वायर टी क्यों लिया, ये वाला? सर buoyant force की equation है, buoyant force। वो इसमें ठीक है। तो इस बॉडी पे नेट क्या क्या फोर्सेस है? एक ग्रेविटेशनल पुल और फ्लूइड का फोर्स। तो फ्लूइड का फोर्स मतलब नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब क्या करेंगे? अगेन सराउंडिंग में बाउंड्री कार्व आउट करोगे। यहाँ पे वाटर चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा। Okay sir, got it sir, got it sir। हाँ हाँ हाँ। इस चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स का Also, so even though the cube is hollow from inside, it will still displace a volume of a cube, right? करेक्ट। हाँ, इसमें हमें ये Okay, निकालना got है, it. इंटीग्रल पीडीए निकालना है, ये वाला निकालना है। तो इसमें हम यहाँ पर साइड में वाटर चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स अंदर है, तो इसका इक्विलिब्रियम लिखोगे, यही आएगा। तो इससे मेरे को 0.48 आ रहा है। तो कुछ रॉन्ग है क्या इसका आंसर? यस सर, मेरे को भी 0.48 आ रहा है। यस सर 0.480 आ रहा है। 0.48 आंसर कितना गिवन है गाइस? नहीं सर 4.8 सेंटीमीटर आ रहा है। Yes, sir. 4.8 सेंटीमीटर आ रहा है। सर 48 mm आएगा तो 4.8 सेंटीमीटर। Yes, sir. सर टी नहीं, ए इज इक्वल टू ए सॉरी ए निकालना है। निश्चित आ रहा है इसका आंसर? Yes, sir. Yes, sir. तुम्हारा भी यही आया ना, सेम? Yes, sir. Sir, actually now I'm doing 6 questions, sir. ओके। Sir, why would this be minimum value of a? एक बच्चे ने पूछा था किस यार कहाँ गया वो, बताओ यार इसका, इसको समझ में आया, बोला क्या था, व्हाट इज द रीजन? What happened sir? नहीं किसी ने बोला था कि मिनिमम या मैक्सिमम में कुछ डाउट था, somebody was saying अगर मान लो ए की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो ए की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो कौन सा साइड बढ़ता जाएगा? Buoyant force. बाइंड फोर्स वाला साइड बढ़ता चला जाएगा। सो बाइंड फोर्स बढ़ेगा तो बॉडी का क्या होना चाहिए? फ्लोट हो जाएगा ना, Float होगा. एंड व्हाट इज द कंडीशन? हमें क्या क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंटेंस क्वेश्चन का? व्हाट कैन बी द What can be the minimum value of external edge so that the cube does not sink in water? सिंक कराना है। तो अगर ये जो है, हाँ, जितना छोटा होगा उतना सिंक होने के चांसेस ज्यादा है ना। Yes, sir. तो जो है जितना छोटा होते जाएगा, ये कम होते जाएगा तो ये सिंक हो जाएगा। पर हमें सिंक नहीं कराना है। हाँ देखो इसमें जो है इट डज नॉट सिंक इन वाटर, तो सिंक नहीं कराना है तो मतलब क्या, कौन सा आपको ज्यादा रखना पड़ेगा? ये वाला Buoyant force ज्यादा रखना पड़ेगा थोड़ा सा. बाइंड फोर्स डेल्टा जो है ज्यादा रखना पड़ेगा। सपोज अगर कि मान लो ये वाली वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू पे 4.8 है ना, तो इसमें ना जैसे देखो मान लो यार 1 सेंटीमीटर पे क्या हो जाएगा ये वाला सिंक? Yes, sir. Yes. 1 सेंटीमीटर पे सिंक नहीं होगा, 1 2 4.8 तक सिंक नहीं होगा। जैसे ही 4.9 करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा। 4.9 पे it will sink. मतलब the maximum value for which it not sinks, no? What can be the minimum edge of the block so that it does not sink? 4.9 पे सिंक कैसे होगा सर? Yes, so वही मतलब 1 पे सिंक होगा, 4.9 पे तो नहीं होगा सर। 4.9 पे नहीं होगा ना, यहाँ पे ये सिंक हो जाएगा, ये सब छोटे वैल्यूज पे सिंक हो जाएगा ना। जैसे से 4.9 पे नहीं होएगा वो, इसका मतलब ये हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा, एयर का वॉल्यूम बढ़ेगा ना अंदर। इस ये वाला साइड जो है जैसे से बढ़ाते जाओगे तो ये बढ़ता जाएगा, तो सिंक नहीं होगा ना, नॉट सिंक, राइट? नॉट सिंक। तो नॉट सिंक वाला डेटा ये है और सिंक वाला डेटा ये सब सिंक वाला डेटा है ना। इसमें से मिनिमम ये वाली वैल्यू होगी ना। हाँ सर ठीक है सर, समझ गया। सर सिक्स वाले प्रॉब्लम में लेड पीस का वॉल्यूम लेना है कि नहीं हमें? 6 में क्या ढूंढना है भाई? 6 में क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड, फाइंड द मास ऑफ द
बोला ना क्वेश्चन। सर लेना पड़ेगा ना because they have said they have fastened the lead piece underneath. ओके नीचे है क्या? ओके ओके। तो 6 में यू आर सेइंग कि वो नीचे है और ये वुड ऐसा और लेड पीस नीचे है। दिस इज योर लेड पीस, दिस इज अ वुड और मोटर यहाँ पर है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे? So that mass FB will calculate. ओके तो आपको Or we will calculate the effective density also we can calculate. Sir. तो डाउनवर्ड फोर्स दोनों का मास आएगा ना फिर तो मास ऑफ द वुड इनटू जी, हाँ सर। मास ऑफ द ये लेड इनटू जी और बाइंड फोर्स कितना हो जाएगा फिर? सर दोनों का वॉल्यूम आ जाएगा। ओके वॉल्यूम ऑफ द वुड प्लस वॉल्यूम 200 upon 0.8 plus. Okay. ये इसका दिया है क्या? इसका मास 200 ग्राम्स, इसकी Yes, डेंसिटी upon 0.8. ये वॉल्यूम ऑफ द वुड हो जाएगा और लेड का M by 11.3. सीरियस यूनिट्स। So can we do by the effective density also? Like it's just the same method with one's replace, but ये ज्यादा सीख है ना, ये सीख लगता है थोड़ा। हाँ सर, ओके सर। और ये वाला जो है ml by 11.3 mass of the wood 200 plus ml। So guys, Friday you don't have classes क्या? Friday boards classes होता है क्या? No sir, exams. Thursday no classes are there. So Thursday you don't have exam, Friday you have नहीं Friday exams है। Yes sir. सर वो MCQ है 1 घंटे का बस, वो भी शाम को। Okay और सैटरडे क्लासेस होता है। सैटरडे से एग्जाम है एक वीक के लिए। हाँ सर। तो सैटरडे से एग्जाम है, फ्राइडे यू डोंट हैव एनीथिंग राइट? नो सर। फ्राइडे नो क्लासेस? नो सर, फ्राइडे को कॉलेज है। ओके फ्राइडे कुछ नहीं इवनिंग है। में डाउट लेक्चर है 4 to 8। फ्राइडे यू हैव डाउट लेक्चर 4 to 8। सर थर्सडे कुछ भी नहीं है। थर्सडे कुछ भी नहीं है। और एक मिनट, फ्राइडे का Sir, I guess Friday don't have doubt lecture, I guess. फ्राइडे का स्लॉट्स एटलीस्ट 2 to 4 खाली है ना आपका? Sir, tomorrow you have a lecture. I mean doubt lecture. Yes टाइम sir. टेबल में नहीं दिया लेक्चर। नहीं है सर, कल एक भी लेक्चर नहीं है। यस सर। सर एम सर का स्लॉट फ्री रह सकता है। हाँ सर, वो एम सर का स्लॉट फ्री AM रहता सर है। का फ्री रहेगा। कब का फ्री है? फ्राइडे फ्राइडे 6 to 8। What time? Sorry, 4 to What 6. time? 4 to 6 सर। उनका 4 to 6 फ्री है। सर वो 6 to 8 है। हाँ सर 6 6 to 8 to 15 to 8:15 दिया हुआ है। 15 to 8। फ्री है ना? ओके ठीक है। यस सर। Sir, he usually doesn't take, but like ले ले तो मतलब ले ले तो पता नहीं सर। He usually Sir, doesn't we take doubt needed to lectures. complete the portion. We had no lectures this week. They might take it. ठीक है, I will be in touch with you guys. सर 2 to 4 ही अच्छा है। ठीक है, I will discuss. तो थर्सडे आप ले सकते हो इवनिंग में, क्लास नहीं है। हाँ सर, थर्सडे एक भी लेक्चर नहीं है। कोई भी क्लास नहीं है कल। ओके ठीक है देखते हैं। चलो गाइस, ये वाला कैन आई रेज दिस वन? 7th वाला हो गया कि नहीं? यस सर, डन। सर मुझे एक डाउट है, लेड को ऊपर रखे कि नीचे रखे, डिफरेंस क्या बनेगा? थ्रेड को सबमत तो सिर्फ वुड को करना है ना, तो अगर लेड को ऊपर रखेंगे तो लेड सबमत नहीं होगा तो चलेगा ना। ओके थैंक यू। ओके, इसमें सेकंड वाले में उसको ऊपर रखना है।
तो सर उसमें बस वॉल्यूम ऑफ वुड को लेंगे ना इन कंसिडरेशन? बाइंड फोर्स के लिए। हाँ ये सर वही पूछ रहा था। ओके some students are finding it tough guys, लेकिन don't worry, इसमें हो जाएगा. We have enough time, we have 1 month at least for the next TWT. तो उसमें अपन प्रैक्टिस करते रहेंगे और जो है ज्यादा से ज्यादा सम्स करेंगे तो इट विल कम अप. और आल्सो ठीक है, फॉलोज भी अपन 1-2 लेक्चर्स कर लेंगे. डोंट वरी, वी वोंट रश. सर 9th वाला आज हो पाएगा क्या? 9th वाला ओके 1 मिनट. क्या क्वेश्चन क्या है? तो पहले 7th वाला कर लो, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि हो पाएगा क्या आज? हाँ ठीक है. ये कैन यू टेल मी दैट क्वेश्चन क्या था? सर इट सेज कि एक hollow spherical body है of inner and outer radius 6 cm and 8 cm respectively. करते 9th वाला तक करेंगे. अच्छा ठीक है. सो मुझे 8th वाले में डाउट. 8th वाला कैन आई इरेज दिस वन? ये वाला 7th वाला. Yes sir. ओके 8th वाला करते हैं. चलो भाई 8th का क्या है? जयशंकर, व्हाट इज द 8th क्वेश्चन? कैन यू टेल मी? Sir, it says that there is a block and we have immersed it in mercury and 1/5 of its height is immersed into mercury. एक भाई ये वाला एक मरकरी है और ब्लॉक है बोल रहे हो और पानी भरा है. वही वाला हो गया जैसे 4th वाला सम था, ऑयल एंड वाटर वाला. और यहाँ तक इसको इमर्स करना है. ये ब्लॉक, दिस इज वाटर, मरकरी, ठीक है. हाँ, और ये वाटर हो गया, मरकरी. अब इसमें नाउ यू कैन यूज, यू हैव अ चॉइस, मेथड 1 और मेथड 2. ये x और ये वाला साइड, ये 12 दिया है, 12 minus x. So you have a choice. You can use method 1, pretending that you don't know Archimedes principle, or you can use Archimedes principle. किससे करना है, method 1 या 2? 2 से कर. चलो ठीक है. Method 2 से करना है तो downward force is mg, mass of the block, into g. Upward force, buoyant force. Buoyant force मतलब ये वाला, ये इंटीग्रल pd है. ये इंटीग्रल pd करना है भाई. ये इंटीग्रल पीडी है. तो क्या करेंगे, सराउंडिंग में पहले बाउंड्री ड्रॉ करेंगे. बाउंड्री ड्रॉ किया सराउंडिंग में, उस बाउंड्री में ये फोर्सेस शो करेंगे. चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे, वाटर प्लस मर्करी, और उस वाटर प्लस मर्करी में बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द चंक करेंगे. देयरफॉर बाइंड फोर्स विल कम आउट टू बी द वेट ऑफ द वाटर प्लस मर्करी चंक. ठीक है, वाटर प्लस मर्करी का चंक. तो ऐसे क्या हो जाएगा, मास ऑफ द वाटर कैसे लिखोगे भाई? डेंसिटी ऑफ वाटर और साइड इज 12 स्क्वायर मास ऑफ द ब्लॉक इनटू जी, 12 स्क्वायर. और ये कितना है, x. डेंसिटी ऑफ मर्करी, एरिया इज 12 स्क्वायर. जी का हो गया, हाँ जी. और ये रहा 12 माइनस x इनटू जी. इसको एक्सपेंड कर लेते हैं. डेंसिटी ऑफ व्हाट, सीरियस यूनिट्स में कर रहे हैं, सपोज सीरियस. तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, या देख लेते हैं पूरा. चलो 2w 12 स्क्वायर x इनटू g प्लस रो m 12 स्क्वायर 12 माइनस x इनटू g, मास ऑफ द ब्लॉक. ब्लॉक के लिए हमें इसका डेंसिटी गिवन है ना ब्लॉक का. तो पहले मास ऑफ द ब्लॉक निकालना पड़ेगा, राइट? तो इनिशियल कंडीशन यूज कर सकते हैं. कंडीशन से 13.6 into 2.4 into 144 आ जाता है मास. क्या? ओके, व्हाट इनिशियल में कितना फ्लो कितना था? इनिशियली मर्करी में था कितना सर फ्लो? h/5 इमर्स था, मतलब 12/5 दैट इज 2.4 इमर्स था.
Okay, FB is equal to mg. FB is what? Density of mercury. Density of mercury is 13.6. Volume कितना है? V by 5 ना? 1/5 is Yes sir, yes sir. Yes, sir. into V और इसका जो है mg. इसका गाइस ये g तो बढ़ा देते हैं यहाँ से यार. mg 13.6 into ये साइड 12 square by 5. ये कितना आता है? सर 12 क्यूब 12 cube, sorry 12 cube by 5. तो 13.6 ये तो मास आया. 13.6 into 12 cube by 5 into g. ओके, जी उड़ा देते हैं पहला. गाइस इसे प्लीज चेक करो, आता है क्या ये वाला? Or the 8th and the 4th one are the similar, are similar, right? 8th and 4th similar, yes. Okay. So which one will you be solving today? 9th. Okay, sir. जयशंकर इसका आंसर मैच हो रहा है क्या? Please check. Sir, I'm हाँ, yes, currently sir, हो doing रहा it. है. Sir, हो रहा है. CGS units ही लेना. हाँ, CGS units. तो ठीक है गाइस, ये वाला मैच हो रहा है तो आई विल इज दिस वन. Okay, Ansh, you are saying something. Can I erase this one? Yes, sir, noted. Noted. Ninth. Ninth के लिए जो है. So in the ninth question, what they have given? Ninth question. So ninth में you have a sphere. और ये ऐसा है, this is इसका center. ये ऐसा. Matter इसका इतना यहाँ पर. और it is how much? Half immersed, ना? Okay. So it is half immersed. अब इसके लिए equations क्या आएगा यहाँ पर? Equilibrium. Sir, FB equals mg. FB equal to msg. Okay, FB is equal to mass of the sphere into g. Mass of the sphere. Mass of the sphere will be density of the matter of the sphere into volume of the matter of the sphere. Density of the sphere into volume of the matter of sphere. तो mass इसका density है जो भी है. इसका matter इसी रीजन में है वही ये वाला. तो इसका वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? 4/3 पाई. अगर कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r, तो ये तो आ जाएगा हमारा ρs 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब इंटू जी. ये आ गया यहाँ तक. अब जो है हमें सो गाइस अभी जो है हमारे पास इसका बाइंड फोर्स निकालना है.
बायोंट फोर्स निकालने के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लिए जो है आपको यहाँ पर ये वाला इंटीग्रल पीडीए निकालना है। तो इंटीग्रल पीडीए निकालने के लिए ये वाला सरफेस जिस पे इंटीग्रल पीडीए निकालना है उसको कार्व आउट करेंगे। ये पीडीए वाला इसको कार्व आउट किया मैंने, इसमें हमें इंटीग्रल पीडीए निकालना है। ठीक है भाई, अब इसमें लेकिन यहाँ साउथ में क्या, यहाँ पे क्या भरा हुआ है, वाटर के चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। तो ये पीडीए कैलकुलेट करने के लिए दिस पीडीए calculate, I will use the equilibrium of this water chunk of molecules, इसको Fb बोल देंगे। और Fb इस water chunk of molecules के फ्री बॉडी डायग्राम से कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ हाफ वाटर इंटू 4/3 2/3 पाई कैपिटल R रो W 2/3 पाई कैपिटल R। ये वाला गाइस, इज दिस करेक्ट? प्लीज चेक। यस सर। यस सर। तो आपने कैपिटल आर क्यों क्यों लिया वो समझ ले। तो देखो हमें इंटीग्रल पीडीए इस पे निकालना है। यस सर। इंटीग्रल पीडीए निकालना है तो वही वाली बाउंड्री को मैंने जो साइड में वाटर मॉलिक्यूल्स है एक इमेजिनरी बाउंड्री बनाई और ये जो पीडीए निकालना है उसको शो किया, लेकिन इस बाउंड्री के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। फिर मैंने क्या किया, इसका इक्विलिब्रियम लिख दिया। तो बोला कि भाई ठीक है, ये इनको सपोर्ट कौन कर रहा है, इन चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स पे फोर्सेस क्या क्या दिखाएंगे, अर्थ का ग्रेविटेशन पुल और व्हिच विल बी इक्वल टू Fp, जो ये वाला फोर्स है। तो Fp इज इक्वल टू इसका, इस चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स का वेट। ये चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ वाले है ना, 2/3 पाई कैपिटल R क्यूब है। तो सर Fb will only depend on outer boundary, not अंदर तो उसमें फर्क ही नहीं पड़ता, बस बाहर से फर्क पड़ता है। यस, क्योंकि जो है इसका वाटर डिस्प्लेस तो इतना है ना। ओके सर, ओके गाइस, इज दिस ओके? जैसे अगर कि मान लो कुछ बुकलेट के जैसे आज मेरा एक उसमें 3, 4, 5 में एक्स्ट्रा एक लेक्चर है, तो उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा और वही क्वेश्चंस क्या करूंगा, आपको आज रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा और कल हाँ एक सर, उसके भेज लिए दीजिए रिकॉर्डिंग। उसका फिर क्या करूंगा, कल क्या करूंगा उसको ना एक्स्ट्रा के लिए कुछ क्वेश्चंस के लिए आप लोग को, मतलब किसी को डाउट रहेगा उन क्वेश्चंस में, जो विच आई हैव डन, वी कैन हैव एन एक्स्ट्रा लाइक कुछ से हाफ एन आवर का कुछ पुट अप कर दूंगा। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट है तो वी कैन डिस्कस, थोड़ा सा कोर्स आगे हो जाएगा। यस सर। ओनली यस एक्सरसाइज सर, चलेगा। ओनली एक्सरसाइज डिस्कशन, ओनली तो फ्राइडे को सुबह रख दो ना, एक डाउट लेक्चर अगर पॉसिबल हो तो। नहीं, वो डाउट तो होगा ही, वो डाउट तो अपने उसके लिए है ना, जो मैंने होमवर्क दिया था, राइट। देखो हाँ सर। फ्राइडे डाउट्स में जो जब मैं भी एक्स्ट्रा रखूंगा, फ्राइडे डाउट्स एक्स्ट्रा में क्या क्या रखेंगे अपन, जो है अभी इसमें कितने 9 हो गए ना, अभी कितने 9 क्वेश्चंस हो गए, कितने बाकी हैं 3। तो फ्राइडे के डाउट्स में जो होमवर्क है, होमवर्क के रिमेनिंग क्वेश्चंस, होमवर्क के रिमेनिंग और जो है और क्या था, होमवर्क के रिमेनिंग कर लेंगे और फिर हाँ ठीक है। होमवर्क का सिर्फ बुकलेट डिस्कस करोगे? यस सिर्फ बुकलेट, होमवर्क का बुकलेट जो गिवन था ना 22 डेटेड था वो वाला। और आज के में कौन से 10, 11 और कितने अभी बाकी हैं इसमें, 12 ना, 14 questions are 13 questions are there. 13, तो ठीक है 10, So 4 questions are left. 4 क्वेश्चंस उसमें कर लेंगे। बट सर 11 तो SHM का ना, अपने स्प्रिंग वाला नहीं करना। No sir, it is not of SHM. वो SHM का नहीं है। सर उन्होंने सिर्फ उसमें स्प्रिंग डाली है सर। We have to account for buoyant force as well as spring force in upward direction. वो न्यूटन्स लॉ से होगा, ठीक है। Sir. ठीक है गाइस, तो इज दिस ओके? कल मैं एक एक्स्ट्रा रखूंगा फॉर दी, जो मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा उसमें जो भी नहीं आएगा थोड़ा सा इसमें आगे जा सकते हैं। सर फ्राइडे का आप टाइमिंग बता सकते? फ्राइडे का आई गेस यू गाइस सेड कि फ्राइडे का यू डोंट हैव एनीथिंग टिल, मतलब 4 o'clock से 8 आपका स्लॉट है। मॉर्निंग हो सकता है क्या, मतलब सॉरी मॉर्निंग हो रहा हूँ, 2 to 4 अदरवाइज। यस सर 2 to 4, हाँ 2 to 4 में आई विल ट्राई। हाँ दूसरे बैच का भी है तो उनको मैं आगे करके फिर ऐसा करूँगा, ठीक है ना। और गाइस दिस इज ओके? यस सर यस सर। Yes sir. ओके गाइस। हाँ तो
न्यू होमवर्क आज ही भेजना है क्या? न्यू होमवर्क? तो सर वो आप सम्स बोल रहे हो वो आज भेजोगे ना आप? यस, हाँ वो भी मैं आज भेजूंगा। यस ओके सर, तो वही अभी होमवर्क वही है ना? हाँ, जो ऑलरेडी पीछे किया हुआ होमवर्क, पिछला जो होमवर्क है यू हैव कंप्लीटेड ना, अमोक वाला जो मैंने यस भेजा हुआ था वो हो यस गया है, ठीक है। उसमें कुछ डाउट्स रहेगा तो ये डिस्कस करेंगे अपन फ्राइडे को, है ना। फ्राइडे को 2 to 4 टेंटेटिव ना, अभी नहीं। और दूसरा जो है ना, जो दूसरा वाला होमवर्क है, जो आज का मैं कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने वाला हूँ किसमें 3, 4, 5 में, तो वो वाला भी आपको आज होमवर्क के दे दूंगा, है ना। मे अच्छा बी सर 10 to 15 वो बुकलेट से नहीं है? वो बुकलेट से होंगे 10 to 15 हाँ क्वेश्चन। ओके। तो आई विल मार्क आफ्टर, आई विल गिव यू आफ्टर द क्लास। तो आप लोग खुद से ट्राई करना, नहीं आ रहा है देन यू विल सी द रिकॉर्डिंग। अगर रिकॉर्डिंग में भी नहीं आया समझ में तो विल आई विल कीप एन एक्स्ट्रा। गाइस हाँ, यस द क्लास इज ओवर गाइस। ठीक है, यू गाइस डिस्कस का हो गया, यू मे गो फॉर द नेक्स्ट क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ठीक रहेगा ना फिर? यस जय, सर। ओके ओके। हाँ नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। एक्सरसाइज 1 आई विल गिव यू होमवर्क टुडे। हाँ बताता हूँ। हाँ ओके गाइस, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय। हाँ यस Hello, sir. यस हाँ In the fifth problem, that maximum, minimum, I'm still having a doubt. For the body to float, we'll have the buoyant force is greater than equal to mg. हाँ। So, कैन आई, if I एक were मिनट, to, कैन आई इरेज दिस वन? एक मिनट, कैन आई इरेज दिस वन, फिर वाला डिस्कस कर लेंगे अपन। कैन आई इरेज दिस वन? स्टूडेंट्स एवरीबॉडी हैज कॉपीड दिस वन ना? ओके एक हो गया ना गाइस? कैन आई इरेज प्लीज टेल? यस सर। ओके ओके चलो भाई। हाँ देखो, तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, एफ था, एम था, है ना। और फाइनल आंसर कितना आया था? रो डब्ल्यू। इस साइड कितना आया था? ए आया था ना। और इधर क्या आया था? रो एस टी, ऐसा कुछ आया था। ठीक है ना, ऐसा कुछ आया था। अब इसमें देखो क्या था, इसमें जो है जब तक ए के 4.8 पे इक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है ना, 4.8। तो 4.8 जब है रो डब्ल्यू इंटू 4.8, और इसका डेंसिटी कितना गिवन है जो भी है, रो एस इंटू टी भी नोन है ना। तो अगर रो डब्ल्यू इंटू 4 करेंगे और रो एस इंटू डी करेंगे, ये तो वैसे ही है, ये कम हो गया, तो ये बॉडी क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा। तो मतलब इसको कम करते जाओगे तो इधर क्या हो जाएगा? ये सिंक हो जाएगा। तो ये सिंक का डेटा हो गया, सिंक के ना। रो डब्ल्यू इंटू थ्री, रो एस इंटू थ्री, रो डब्ल्यू इंटू 2, रो एस इंटू, इसमें सिंक हो जाएगा। अब देखो इससे ज्यादा पे ना, तो अब यहाँ पे 5 करेंगे तो इसको इक्वलिटी मत। हाँ 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला पड़ेगा, राइट। तो नॉट सिंक। ये 6 करेंगे तो और बढ़ जाएगा, नॉट सिंक। 7 नॉट सिंक। तो इन सब में मिनिमम वैल्यू कौन सी है? ये वाली है ना। ये अंडरस्टूड? yes, sir. ओके ओके ओके। Sir, यस हाँ। sir, you will be giving extra questions from booklet, right? एक्स्ट्रा क्वेश्चन में बुकलेट आफ्टर द क्लास, ठीक है। Okay, okay, sir. Okay, आफ्टर 11:30 आई विल गिव। हाँ okay, sir. और उसका रिकॉर्डिंग आई विल सेंड। पहले तो आप खुद से अटेम्प्ट करना, फिर रिकॉर्डिंग में देख नहीं आ रहा है तो देख के, फिर अगर वो भी नहीं आ रहा है तो आई विल कीप एन एक्स्ट्रा हाफ एन आवर जो भी छोटा सा लेक्चर एक रखने, क्विक लेक्चर। कल यू डोंट हैव एनी क्लासेस टुमारो, राइट? Okay, sir. ओके ओके गाइस, थैंक यू ऑल। हाँ बाय।